नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ब्रायन क्रिश्चियन और टॉम ग्रिफिथ्स की किताब एल्गोरिदम्स टू लिव बाय के बारे में। हाँ। हमारे पास इस किताब के कुछ अंश हैं और हम देखेंगे कि कैसे ये जो कंप्यूटर विज्ञान के तरीके हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के फैसलों में मददगार हो सकते हैं। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर ये काफी दिलचस्प है। बिल्कुल, जब हम एल्गोरिदम सुनते हैं ना, हाँ। तो अक्सर वो कोड और कंप्यूटर का ही ख्याल आता है। हाँ, सीधे वही दिमाग में आता है। हाँ, पर इसके पीछे का जो मूल तर्क है, मतलब किसी काम को करने का सबसे अच्छा तरीका खोजना, वो असल में समय बचाने, सही चुनाव करने, यहाँ तक कि रिश्तों को समझने में भी हमारी मदद कर सकता है। हाँ। तो ये सिर्फ तकनीक की बात नहीं है, एक तरह से जीने का नजरिया भी है ना? हाँ, सही कहा। तो चलिए एक आम मुश्किल से शुरू करते हैं। हमें कैसे पता चले कि किसी चीज की तलाश कब बंद कर देनी चाहिए? ये बड़ा सवाल है। हाँ, चाहे वो नौकरी ढूंढना हो, घर खरीदना हो, या फिर आजकल जैसे डेटिंग ऐप पर किसी को खोजना हो। किताब में इसका जिक्र है सीक्रेटरी प्रॉब्लम के हवाले से। हाँ, और वहीं से जुड़ा है ये बड़ा मशहूर 37% नियम। हाँ, ये 37% नियम, जरा इसे समझाएंगे? हाँ, ये मजेदार है। ये कहता है कि अगर आपके पास मान लीजिए 100 विकल्प हैं, ठीक है, तो पहले 37% यानी 37 विकल्पों को सिर्फ देखें, परखें, बस उन्हें चुने नहीं। सिर्फ देखना है, चुनना नहीं। बिल्कुल, ये आपका एक पैमाना बन गया, एक तरह का बेसलाइन। इसके बाद जैसे ही कोई ऐसा विकल्प मिले जो उन पहले 37 में से जो सबसे अच्छा था उससे भी बेहतर हो, अच्छा, बस उसे चुन ले और तलाश बंद कर दें। अरे, मतलब हमें जानबूझकर शुरू के कुछ अच्छे विकल्पों को छोड़ना पड़ सकता है? ये तो थोड़ा अजीब सा लगता है। हाँ, लगता तो है, लेकिन इसके पीछे एक संतुलन बनाने की कोशिश है। सोचिए, अगर बहुत कम देखा तो शायद सबसे अच्छा वाला छूट जाए। सही बात है। और अगर बहुत ज्यादा देखते ही रहे तो हो सकता है सबसे अच्छा वाला कब का चला गया हो और हम फिर किसी कमतर पर समझौता कर लें। बिल्कुल सही। और ये समझना जरूरी है, ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको हमेशा सबसे अच्छा ही मिलेगा। असल में ज्यादातर मौकों पर शायद न मिले। अच्छा, फिर फायदा क्या? फायदा ये है कि गणित के हिसाब से ये तरीका आपकी संभावना को सबसे ज्यादा कर देता है कि आप उस खास तरह की स्थिति में सबसे बेहतर चुन पाएंगे। मतलब जहां आपको एक के बाद एक विकल्प मिल रहे हैं और आप पीछे नहीं जा सकते। ओके, समझ गया। और ये सिर्फ नौकरियों या डेटिंग पर ही नहीं है, पार्किंग की जगह ढूंढने या घर बेचने जैसी चीजों पर भी लागू हो सकता है। तो ये एक तरह से अनिश्चितता को संभालने का तरीका है, पर असल जिंदगी तो ज्यादा पेचीदा है। बिल्कुल, भावनाएं होती हैं। हाँ, और कभी-कभी दूसरा मौका भी मिल जाता है। किताब भी ये मानती है कि ये नियम हर स्थिति में एकदम फिट नहीं बैठता। स्रोत में सरलीकरण की आलोचना भी की गई है। सच है। और देखिए, अगर आपके पास हर विकल्प के बारे में ज्यादा पक्की जानकारी हो, जैसे मान लीजिए हर उम्मीदवार का कोई स्कोर पता हो, हाँ, ऐसा भी होता है, तो रणनीति बदल जाती है। तब थ्रेशोल्ड नियम काम आता है। मतलब एक न्यूनतम स्तर तय करें और जैसे ही कोई उस स्तर को पार करे उसे चुन लें। ठीक है। असल बात ये समझना है कि आप किस तरह की चुनौती का सामना कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हुई रुकने की बात। अब एक और कश्मकश पर आते हैं जिसका हम रोज सामना करते हैं। क्या कुछ नया आजमाना बेहतर है या अपनी जानी पहचानी पसंदीदा चीज पर टिके रहना? हाँ, ये तो रोज की बात है ना? जैसे नया रेस्टोरेंट ट्राई करें या वहीं जाएं जहां का खाना हमेशा अच्छा लगता है। किताब इसे कहती है एक्सप्लोर एक्सप्लॉइट ट्रेड ऑफ। एक्सप्लोर एक्सप्लॉइट, हाँ। नई चीजें खोजना बनाम आजमाई हुई चीजों का फायदा उठाना, ये बहुत बुनियादी दुविधा है। देखिए, एक्सप्लोर यानी खोजना, इससे नई जानकारी मिलती है और शायद कुछ बेहतर हाथ लग जाए। राइट। और एक्सप्लॉइट यानी फायदा उठाना, जो आपके पास पहले से जानकारी है उसके आधार पर भरोसेमंद नतीजे पाना। ठीक है। अब इन दोनों के बीच सही संतुलन वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास कितना समय बाकी है, जिसे किताब में समय सीमा या अंतराल कहा गया है। अच्छा, मतलब अगर हमारे पास काफी समय है, जैसे मान लीजिए जवानी के दिनों में, या जब हम किसी शहर में लंबे समय के लिए बस रहे हो, तब नई चीजें आजमाना यानी एक्सप्लोर करना ज्यादा फायदेमंद होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास नई चीजों से सीखने और फिर उनका फायदा उठाने का ज्यादा वक्त है। लॉजिकल है। लेकिन अगर समय कम है, जैसे आप किसी छोटी सी यात्रा पर हैं या उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां ज्यादा साल नहीं बचे, हाँ, तो फिर जानी पहचानी चीजों का आनंद लेना यानी एक्सप्लॉइट करना अक्सर ज्यादा समझदारी भरा लगता है। शायद इसीलिए अक्सर हम देखते हैं कि उम्र के साथ लोग कम लेकिन गहरे रिश्तों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ये बात तो सोचने वाली है।
और इसी से वो जेफ बेजोस वाली बात भी जुड़ती है, उनका रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क। हाँ बिल्कुल। मतलब वो काम जरूर करें जिससे ना करने का आपको भविष्य में पछतावा हो सकता है। ये तो एक तरह से एक्सप्लोर करने को ही बढ़ावा देता है, ताकि वो क्या होता अगर वाला मलाल ना रह जाए। बिल्कुल, ये भविष्य के पछतावे को कम करने की ही सोच है। बेशक हमारी भावनाएं, हमारे पिछले अनुभव, ये सब मिलके फैसलों को और जटिल बनाते हैं। हाँ वो तो है, लेकिन ये सोचने का ढांचा कि कब खोजना है और कब टिके रहना है, ये अपने आप में बहुत काम का है। चाहे वो नया शौक शुरू करने की बात हो या करियर बदलने जैसा बड़ा फैसला। तो कुल मिला के बात ये निकलती कि ये जो कंप्यूटर एल्गोरिथम है, ये सिर्फ मशीनों के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमें सोचने के नए मॉडल देते हैं, नए तरीके। जैसे वो 37% नियम, ये अंदाजा लगाने में मदद करता है कि किसी चीज के लिए हाँ कहने का सही समय कब हो सकता है। या फिर ये एक्सप्लोर एक्सप्लॉइट का संतुलन हमें याद दिलाता है कि भाई हमारे पास कितना समय है, इसके आधार पर नई और पुरानी चीजों के बीच चुनाव करें। सही कहा आपने। ये दिखाता है कि कैसे ये जो गणित वाली या तार्किक सोच है ना, हाँ। वो हमारी रोजमर्रा की उलझी हुई, थोड़ी अस्पष्ट सी लगने वाली समस्याओं को भी एक ढांचा दे सकती है। ठीक है। ये हर सवाल का एक सीधा जवाब नहीं देती शायद। नहीं, जवाब तो नहीं, पर उस सवाल तक पहुंचने का, उसके बारे में सोचने का एक रास्ता जरूर सुझाती है। और जाते जाते एक आखिरी विचार, किताब में ओवरफिटिंग का भी जिक्र है। हाँ, ओवरफिटिंग यानी किसी फैसले के लिए जरूरत से ज्यादा जानकारी या बारीकियों का इस्तेमाल करने का खतरा, जिससे नतीजा बेहतर होने के बजाय बिगड़ सकता है। बिल्कुल। तो आज की इस दुनिया में जहां हर तरफ से जानकारी बरस रही है, क्या कभी कभी कम सोचना या चीजों को थोड़ा सरल रखना ही ज्यादा तर्क संगत हो सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात।